हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले अपने एक्सरसाइज नंबर 5.2 को। अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम अपने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है हमारा चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर। देखिए, एक्सरसाइज 5.2 में यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको रीड आउट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड टाइप्स ऑफ म्यूजिक डेट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक अ सिटी। देखो, एक शहर है जिसके अंदर कुछ मतलब म्यूजिक का सर्वे किया जाता है, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग म्यूजिक को पसंद करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब इसमें क्या करना है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट सो दैट द फाइंडिंग ऑफ सर्वे। देखो, पाई चार्ट बनाना है और क्या करना है, हमें सर्वे को फाइंड करना है, ठीक है ना, कि कौन कितना किस चीज़ को कितने लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्रॉम द पाई चार्ट। देखो, पाई चार्ट भी बनाना है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, पाई चार्ट भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड अ क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी पीपल वर सर्वे। देखो, ये आपको डायग्राम गिवन है, ये पाई चार्ट आपको दिया, पाई चार्ट नहीं, सॉरी, आपको पाई चार्ट जो है, हाँ, पाई चार्ट आपको क्या है, गिवन है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान देना, पाई चार्ट यहाँ पे गिवन है, पाई चार्ट आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वे। देखो, जो 20 लोग हैं वो क्या करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वेड हैं, मतलब सर्वेड जिनका किया जा चुका है, ठीक है ना। इसका मतलब ये, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इनको टोटल करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं टोटल करूंगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ लिख देता हूँ, सेमी क्लासिकल म्यूजिक वाले कितने हैं, 20%, प्लस में अगर मैं क्लासिकल की बात करूँ 10% है। अगर मैं बात करूँ इसकी फोक डांस की, ये हमारे पास 30। अगर मैं बात करूँ लाइट की तो ये हमारे यहाँ 40। अगर मैं टोटल ओवरऑल बात करूँ, कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 और 30 और 4 तो 70 हो गया। 70 में आप 30 जोड़ोगे तो 100 आ गया, मतलब कि 100% आ गया। अब मैं 100% को क्या मानूंगा कि मेरे पास 100 लोग हैं, ठीक है ना, 100 पीपल हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं कहूँगा मेरे पास क्या है, 100 पीपल हैं, ठीक है ना, मान के चलता हूँ मैं, ठीक है ना। ये इसके अकॉर्डिंग मैंने करा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, मतलब वो कह रहा है 20 लोग ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। बट देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्लासिकल म्यूजिक हमारे पास कितना दिया हुआ पसंद करने वाले, ये हमारे पास 10%। देखिए, क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले कितने, इसको आप देखिए, यहाँ सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो मुझे पता, देखो क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग पसंद करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं 10% लोग। अब ये 10% लोग किसके बराबर होंगे, 100 लोगों के बराबर, ठीक है ना। 10% मतलब 10 क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले 100 लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर मैं बात करूँगा 1% लोग, 1% की बात करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 100/10 आ जाएगा, ठीक है ना, 100/10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो डिवाइड में आ गया यहाँ पे। तो 1%, अगर 1% की बात करूंगा तो 100/10 लोग जो हैं क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 20 पीपल का बताना है। तो मैं बात करूंगा 20% लोग, 20% लोग कितना म्यूजिक पसंद करते हैं। देखिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, 100 ऑलरेडी था और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20 और नीचे हमारा था 10, ठीक है ना। जब आप 10 से कैंसिल करोगे, 10 जा 100। अब 10 को आपने क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो आपके पास क्या निकल के आने वाले हैं, 200 पीपल, 200 पीपल। तो ये हमारे 200 पीपल जो हैं वो क्या आ गए, सर्वेड हैं। तो 200 पीपल वर सर्वेड। ओके, डन है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मतलब ऐसा कौन सा म्यूजिक है जिसे सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, ठीक है ना, या पसंद किया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेमी क्लासिकल वाले 20% है, क्लासिकल वाले 10% है, फोक वाले 30% है। अगर मैं बात करूँ लाइट का,
तो लाइट का यहाँ पे देखिए आप पाई चार्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया है और लाइट वाले कितने परसेंट हैं, 40% है। मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो सबसे ज़्यादा जो हैं लाइट म्यूजिक पसंद करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। ओके डन। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ कैसेट्स कंपनी वर टू मेक 100 CDs हाउ मैनी ईच टाइप वुड बी दे मेक। अगर कह रहा कोई कैसेट्स कंपनी है वो 100 CDs बनाती है, तो अगर हमें बात करना होगा हर एक के बारे में कि सेमी क्लासिकल कैसेट्स कितनी बनती होगी, क्लासिकल कितनी बनती होगी और फोक कैसेट्स कितनी बनती होगी और लाइट कैसेट्स कितनी बनती होगी। लेकिन हमें निकालना किसके ऊपर, 1000 के ऊपर है, ठीक है ना, 1000 CDs के ऊपर। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ समझाऊँ इसको, देखो अगर मैं रब कर देता हूँ, अब इसका काम ख़त्म है, ठीक है ना। ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक नोटबुक में, तो इसको मैं रब करूँगा। 1 मिनट जस्ट वेट, मैं देखो समझाने के लिए इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जस्ट वेट, देखिए अब हमारा क्या यहाँ पे कह रहा, जो 100 CDs बनाने वाली कंपनी है उनका निकालना है कि कितनी CD जो बनाती हैं, ठीक है ना। 1 मिनट जस्ट वेट, होल्ड करके रखना इसको। देखिए हाँ ओके है। 1 मिनट में पेन को सेलेक्ट करता हूँ जस्ट, ठीक है ना। ओके सिलेक्टेड है, ओके। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया ये आपको समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे बताना है 100 CDs अगर कंपनी बनाती हैं तो हर एक का बताना है कितनी CDs वो बनाती हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूँ क्लासिकल की। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँगा क्लासिकल की, क्लासिकल में कितनी CDs बनती हैं, ठीक है ना, क्लासिकल में। अब देखिए क्लासिकल की मैंने बात करी है, क्लासिकल में कितनी CDs बनेगी। अब क्लासिकल में आपको पता है 10% CDs बन रही है, ओके डन है, 10% CDs बन रही है। तो आपने क्या बताना है, 10% CDs का 100 CDs के ऊपर कि कितनी CDs तैयार होंगी। देखिए 10% हमारी क्या क्लासिकल है और मल्टीप्लाई किसने करना है आपको, जितनी कंपनियां CDs बना रही हैं, 1000 CD कंपनी बना रही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर मैं इसको आगे आपको बताऊं, देखिए 10 तो ऐसे ही रहेगा 1000। उसके बाद देखो परसेंट हटाएंगे तो आपके पास क्या आने वाला है 100। 100 से जब आप कट करोगे इसको, 100 10 जा कितना होता है 1000। तो यहाँ पे कितना आने वाला है 10 10 जा क्या मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 100। मतलब कि देखो ये हमारा 100 निकल के आ गया। देखो इसको मैं 1 मिनट, ये एरो मैं रफ करता हूँ। अब देखिए मैंने इसका बताया ना क्लासिकल का, अगर मैं बात करता हूँ क्लासिकल का, ये आ गया, ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब क्या आ गया 100। अब हमें बताना है सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिक का, सेमी क्लासिक, ठीक है ना जी। अब इसको देखिए ध्यान से, सेमी क्लासिक वाले कितने हैं 20%। तो अब मुझे निकालना इसका पड़ेगा 20% ऑफ 1000 CDs का, जितनी CDs बनाती है 1000। तो 20 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1000, जस्ट वेट। देखिए मैं लिखूंगा 20%। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको हटाऊंगा जब परसेंट तो नीचे हमारा आने वाला है 100। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट निकल के आने वाला है 200। ओके डन है बात। अब देखो थर्ड क्या है, ये मैंने क्या बताया आपको, मैं मार्क कर देता हूँ। ये बताया मैंने सेमी क्लासिक का, इस वाले का, ठीक है ना। अब थर्ड है हमारे पास क्या है, लाइट म्यूजिक का। अब लाइट म्यूजिक कितने पसंद करने वाले हैं 40, ठीक है ना, 40 पसंद करने वाले हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक वाले कितने 40%। तो 40 ऑफ 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है डन है बात। 0 से 0 कैंसिल होगा, मतलब आ गया 400। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया 400, ठीक है ना। तो ये 400 कैसेट बना रही हैं। अब एक लास्ट मेरा रह गया फोक का। फोक का यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये मैंने बता दिया लाइट का, फोक का मेरा मतलब 4th पॉइंट। देखिए फोक, देखिए इसका कितना होगा, फोक कितना पसंद कर रहे हैं, यहाँ देखिए 30% है। तो सीधा मैं क्या करूँगा 30% ऑफ 1000 का, और परसेंट हटाया मैंने, नीचे क्या आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल होगा, मेरे पास कितना आ गया 300।
तो 300 सीडीज़ क्या 300 सीडीज़ कंप्लीट होती है, ठीक है ना, 300 टोटल। तो आई होप आपको ये निकालना समझ में आया होगा। तो हम अब मूव करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना, या जो भी है इसके आगे हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। मतलब टोटल 360 लोग हैं, उनके बीच में क्या है, जो सीजन्स होते हैं मौसम का, समर का सीजन हो गया, विंटर का, रेनी सीजन, उसमें से जो फेवरेट सीजन है वो 360 लोग क्या करते हैं, उसको वोट देंगे कि मतलब किसी को समर पसंद है, किसी को रेनी सीजन पसंद है, किसी को विंटर सीजन पसंद है। तो यहाँ पे देखिए हम ये देखते हैं सबसे पहले टोटल लोग कितना, 360 पीपल लोग हैं, ठीक है ना। अब देखो ये अलग अलग मौसम दिया हुआ है, समर, रेनी और विंटर, ये आपको डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब पूछ रहा है बीच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। देखो इसमें सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा सीजन है जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो हमारा क्या है, विंटर सीजन है, सबको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू यही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, विंटर सीजन, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। देखो मैं एक चीज़ यहाँ लिखूंगा, सेंट्रल एंगल निकालने का क्या होता है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल किसके बराबर होता है, 360 डिग्री की, ठीक है ना। ये हमारा किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। क्यों होता है, देखो जो सर्कल होता है ना, ये आपको पाई दिखाई दे रहा ना, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, ये हमारा कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है पे, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, मतलब हर एक सेक्टर का हमें सेंट्रल एंगल बताना है। तो देखो हमारे पास 3 सेक्टर होंगे, समर, रेनी और विंटर। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, समर की, ठीक है ना, समर सीजन की बात करूंगा कि इसका सेंट्रल एंगल क्या निकल के आएगा, ठीक है ना। अब देखो निकालने का तरीका देखना इसको, सबसे पहले जितने वोट मिले हैं, अगर मैं आपको थोड़ा लिख ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ही खत्म हो जाए। इसको निकालने का क्या होता है, सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ वोट, कितने नंबर ऑफ वोट प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखना टोटल पीपल, ठीक है ना, टोटल पीपल, टोटल लोग कितने हैं। उसके बाद आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 360 डिग्री से। डन है बात, ये फॉर्मूला आपने सब में अप्लाई करना है। अब समर की बात करता हूँ, नंबर ऑफ वोट्स इसके कितने हैं, 90, तो ये क्या आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाई में 360 डिग्री, और नीचे क्या है, टोटल पीपल क्या है, ये देखो ये रहा 360, तो यहाँ नीचे आ गया 360, तो 360 से 360 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया निकल के 90, ठीक है ना। तो 90 डिग्री ये आ गया, ठीक है ना, डन है बात। अब देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या होगा, देखिए एक मिनट मैं इसको दोबारा लिख दूंगा, देखिए रेनी सीजन, ठीक है ना। अब रेनी सीजन में नंबर ऑफ कितने वोट मिले हैं, 120, इसको मिले हैं 120, नीचे कितने टोटल पीपल हैं 360, मल्टीप्लाई में हमने किससे करना है, 360 डिग्री से, ठीक है ना। तो 360 डिग्री से करना है, 360 से 360 डिग्री कैंसिल, हमारे पास कितना निकल के आ गया, 120 डिग्री। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड देखना है यहाँ पे, विंटर सीजन है, विंटर सीजन, विंटर में कितनी डिग्री आएगा, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ वोट्स कितने आएंगे, 150 नंबर ऑफ वोट्स आ जाएंगे। नीचे हमारा क्या आने वाला है, टोटल लोग, टोटल कितने थे, 360 लोग थे, और सेक्टर निकालना है 360 डिग्री से मल्टीप्लाई, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसको पाई चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है ड्रॉ अ पाई चार्ट, तो इसको आपने पाई चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना है। तो आपने क्या करना है, कंपास का यूज करना है इसको, और डी का भी यूज करना है। रफ डायग्राम ना बनाए, मैं यही सजेशन दूंगा आपको। तो देखिए एक सर्कल आप लीजिए, किसी भी डायमीटर रेडियस का ले सकते हैं आप, जिसका भी लेना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो सबसे पहला एंगल हमारे पास आया था 90 डिग्री का। तो देखो सर्कल का हमारे पास मुझे पता है सेंटर पॉइंट होता है। जैसे मान लो ये मैंने सर्कल बनाया ना, इसको मैं थोड़ा मिला देता हूँ, ये मैंने सर्कल बनाया, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा। जैसे देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ से डी रख लेना, यहाँ पे मार्क कर लेना यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद देखो इस लाइन को आपने क्या करना है, यहाँ से कनेक्ट कर देना है, और इसको क्या करना है, यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सही से बनाऊंगा, ये कर दिया मैंने,
ये कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री का। डन है बात। नेक्स्ट हमारा 120 का था। अब 120 डिग्री कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो डी रखना 90 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब डी अपोजिट रखना ये बैक साइड से। तो ये हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, तो कुछ यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब जो बचा हुआ है उसको देखो, बचा हुआ नहीं बनाना है। अगर आपने 90 120 डिग्री का बना लिया तो जो आपका बचा हुआ 150 डिग्री ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपका ऐसे पाई चार्ट पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है ना। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाँ, यहाँ पे क्या है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पाई चार्ट हमें ड्रॉ करना है और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी शो करना है, ठीक है ना। उसके बाद द टेबल शो द कलर ऑफ प्रिफर्ड ग्रुप। ये जो टेबल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ये कुछ कलर को शो आउट कर रहा है, ठीक है, शो कर रहा है, ठीक है ना। डन है बात। ये शो कर रहा है कलर को। सबसे पहला कलर क्या है हमारा यहाँ पे, ब्लू। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको बोल के बता देता हूँ, ब्लू है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन है, नेक्स्ट है हमारे पास रेड है, और लास्ट क्या हमारे पास येलो है, ठीक है ना। ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो, 3 चीज़ें हैं। और नीचे हमारा टोटल गिवन है, नंबर ऑफ पीपल गिवन है। ब्लू में कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, और ग्रीन में 9, और रेड में बात करें 6 हैं, और अगर मैं बात करूं येलो में तो येलो में 3 है। अगर इनका आप सम करोगे 36 यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। इन्होंने बताया हुआ, देखो अब सेंट्रल एंगल, देखो पाई चार्ट बनाना है, सेंट्रल एंगल निकालना ही पड़ेगा आपको। अब सबसे पहले देखो इसको टेबल की फॉर्म में आपने लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कलर, ठीक है ना, कलर्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ पीपल्स। यहाँ तक आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखना है, एक टर्म और लिखनी है, उसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लिखना है, और लास्ट में क्या लिखना है, सेंट्रल एंगल। एक चीज़ आपको माइंड में होल्ड करके रखनी होगी। अब ब्लू के अंदर देखा जाए तो ब्लू में कितने नंबर ऑफ पीपल थे, 18, ठीक है ना। ब्लू की बात करूँ मैं तो ब्लू में नंबर ऑफ पीपल हैं 18। ग्रीन की मैं बात करूँगा तो ग्रीन में नंबर ऑफ पीपल हैं 9। रेड की बात करूँगा, रेड में नंबर ऑफ पीपल हैं 6। येलो में बात करूँगा 3 हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में कैसे निकालना है, देखो इस चीज़ को नोट कर। टोटल पीपल, देखो अगर मैं बात करूँ ब्लू, जो कलर टोटल नीचे आता है, अगर मैं बात करूँगा टी लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। टोटल हमारा नीचे आता है, और जो हमारा कलर्स हैं, मतलब जो सिंगल कलर हैं वो हमारे ऊपर आएंगे। जैसे देखो अगर मैं ब्लू की बात करूँगा तो इसमें 18 कलर्स हैं, 18 ऊपर आएगा। टोटल कलर कितने वो हमारा नीचे आता है, टोटल है 36। तो यहाँ से फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट में भी यही है, हमारा ग्रीन कलर है 9, अपॉन में आ जाएगा 36, टोटल 1/4 आ जाएगा। और उसके बाद रेड है, रेड में क्या है 6/36, इसका भी क्या आने वाला है हमारे पास 1/6 आ जाएगा। येलो में भी क्या है 3/36 आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 360 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी फ्रैक्शन आया उसको आपने क्या करना है, 360 से मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत हो रही हो, फ्रैक्शन कैसे निकाला है। तो फ्रैक्शन लिख देता हूँ मैं, फ्रैक्शन, एक मिनट, देखिए फ्रैक्शन कैसे निकालना है। देखो जो हमारे पास कलर होते हैं, कलर्स हमारे कहाँ आने वाले हैं, ऊपर, ये अपसाइड आएंगे, मतलब कि न्यूमरेटर में। और टोटल कलर्स, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ पीपल्स ऐसे बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, ये हमारे कहाँ आएंगे, नीचे, ठीक है ना। इसका आप यूज करके निकाल सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक का बता देता हूँ आपको। ब्लू का निकालना होगा, क्या करना है आपने, कलर्स देखो ब्लू के कितने हैं, ऊपर 18 आएगा, ठीक है ना। नहीं, ब्लू कलर को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना। एक मिनट जस्ट मैं थोड़ा कलर्स, नंबर ऑफ पीपल्स, देखो टोटल बात करूं, कलर्स नहीं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा करूंगा, ठीक। देखिए इसको मैं रब करने वाला हूं। देखिए यहाँ आएगा नंबर ऑफ पीपल, इस चीज़ में कलर नहीं आएगा यहाँ पे। अब ठीक है, देखिए यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल, मतलब ऐसे लोग जो कलर को पसंद कर लें। नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड कलर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। नंबर ऑफ पीपल कलर को जो पसंद करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं मेरे में, अगर मैं ब्लू की बात करता हूँ, पहले हैं ब्लू में कितने हैं, ब्लू में
ब्लू में हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल 18 है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ पीपल थे हमारे पास 36। उसके बाद देखो अगर डायरेक्ट आप सेंट्रल एंगल निकाल सकते हो तो यही निकाल सकते हो। अब देखो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा 10 पे चला जाएगा, तो 18 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब सेम अगर मुझे दूसरा निकालना हो, दूसरा क्या हमारे पास बात करूँ तो ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 9 है ग्रीन में, तो 9 अपॉन में टोटल कितने हैं 36, और उसके बाद मल्टीप्लाई में कितना है, एंगल निकालना है 360 डिग्री, 36, ये भी 10 पे कट जाएगा, ये हमारा कितना आने वाला है 90 डिग्री, तो आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। डन है बात। उसके बाद अगर आप थर्ड का निकालना चाहो, मैं थर्ड का बता सकता हूँ, थर्ड का बता दूँ, यहाँ बता देता हूँ। देखो थर्ड की बात करूँ, थर्ड हमारा क्या है, रेड, रेड है हमारे पास, नहीं सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दी मैंने, ये है रेड, रेड, ठीक है ना। रेड में बात करूँ नंबर ऑफ पीपल कितने हमारे पास, 6 नंबर ऑफ पीपल हैं और 36 टोटल पीपल हैं, एंगल निकालना है 360 डिग्री से, 10 पे चला जाएगा ये भी, तो हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अगर मैं फोर्थ बताना चाहूँ, फोर्थ क्या है हमारे पास, येलो, येलो कलर है। देखो येलो कलर में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है ना। येलो कलर में क्या आएगा, येलो कलर है हमारे पास, टोटल पीपल कितने हैं 3, और नीचे हैं 36, यहाँ हमारे पास कितने 36 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमें सेक्टर एंगल निकालना, 10 पे चला जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपने ऐसे निकालना है, और सेम मैंने पीछे बता दिया ना कैसे पाई चार्ट ड्रॉ करना है। आप एक सर्कल बनाते हैं, उसका एक पॉइंट आता है, पॉइंट से देखिए सबसे पहला एंगल कौन सा बन सकता है, 90 डिग्री का। तो देखो ग्रीन का क्या बनाया हमने, यहाँ पे ये रहा, यहाँ से और ये रहा, ये हमारा 90 डिग्री ग्रीन का आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा क्या रहेगा, ये देखो हमारा आ जाएगा, यहाँ से जब आप बनाओगे 60 डिग्री का, ये हमारा 60 डिग्री का बन के आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, येलो है 30 डिग्री का, ये हमारा आ गया येलो 30 डिग्री का। बाकी जो ये बच गया आपका, ये कितना है, ये मैं बात करता हूँ, ये आपका ब्लू बच गया, ब्लू कितना है आपका, ब्लू है 180 डिग्री। डन है बात, आपका समझ में आया। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा है ग्रीन, और ये है आपका रेड दिखाई दे रहा है। तो ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी किसी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देखिए इसको ध्यान से। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स। देखो क्या करना है, आपके पास ये पाई चार्ट देखो गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स गिवन है। गिव द मार्क्स स्कोर्ड एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन हिंदी। मार्क्स दे रखे स्टूडेंट के, हिंदी में मार्क्स दे रखे कितने हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं वो गिवन है, और मैथमेटिक्स में कितने वो गिवन है, सोशल साइंस में आल्सो गिवन है, एंड साइंस का भी गिवन है। टोटल सब्जेक्ट कितने, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540 की टोटल मार्क्स स्टूडेंट के कंप्लीट होते हैं। डन है बात ये। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इस चीज़ का ध्यान देना आप, इसमें हमें करना क्या है, देखो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। देखो ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने क्या करा है, 105 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा कौन सा होगा, यहाँ में देखो कुछ का अगर आंसर देना चाहूँ, अब इसका आप आंसर ऐसे नहीं दे सकते हो, इसका आपका क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको इसका पहले सब्जेक्ट आपको गिवन है ना, एक तरफ आप लिखना सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय। देखो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे देखना, एक तरफ तो आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कितने मार्क्स ऑब्टेन करे बच्चों ने, ठीक है ना, वो आ जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है जी। तो आपने एक टेबल ऐसे बना लेना है, ठीक है ना। डन है बात। अब देखो सब्जेक्ट ही मैं बात करूंगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स, तो इसको मैं देखो एम से डिनोट करूंगा, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा एम का। उसके बाद देखो अगर मैं बात करूंगा, एम से डिनोट कर दिया, एम से डिनोट करने के बाद आपने क्या करना है, एक लाइन ये मार लेनी है, ठीक है ना। अब देखो मैथमेटिक्स की बात करूं, मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री,
डन है बात। 90 डिग्री सेंट्रल एंगल है, ठीक है ना, डन है बात। अब देखो हमें पता है, देखो अब मार्क्स निकालने हमें, तो 90 डिग्री, ठीक है ना, अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री, डन है बात। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या, टोटल नंबर। जब आप इसको कट करोगे, देखो टोटल आप जब कट करोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखना ध्यान से, 135 आ जाएगा, ठीक है ना, 135 आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपको 0 से 0 कैंसिल करना है, ये रहा 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखना ये जब आप कैंसिल करोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ जाएगा, देखो ये 0 से 0 कर दिया कैंसिल, 1 मिनट, 0 से 0 नहीं, आप इसको डायरेक्ट कर दो ना, 9 4 जा कितना होता है, 4 पे चला जाएगा, ठीक है ना। 90 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा। अब उसके बाद 4 टाइम्स चला गया, इसको जब आप कट करोगे तो देखो देखना किस पे जाएगा, 4 1 जा 4, 135 आ जाएगा। इसको कट करने के बाद 135 आ जाएगा, डन है बात। तो देखो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, बाकी आपने ग्राफ देखो ऐसे बनाना है। अब मैं इसको देखो अलग अलग बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना हो। इसको रब कर देता हूँ, एक लाइन में आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है, तो ये आ गया। देखो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अब मैथ का लिया था, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस को मैं एस से डिनोट करता हूँ। सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना गिवन है आपके पास, 65 डिग्री, डन है बात। अब इसका हमें क्या निकालना है, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स ऑब्टेन करें हैं। तो इसका क्या करेंगे, 65 अपॉन में क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। उसके बाद टोटल मार्क्स कितना हमारे पास, 540, ठीक है ना। अब इसको आप जब कट करेंगे तो कितना कट के आएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 97.5, ठीक है, 97.5 मार्क्स आ गए इसमें सोशल साइंस में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये 1 था हमारा, ये सोशल साइंस हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड हमारे पास क्या है, साइंस। साइंस की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। साइंस में देखना, साइंस का कितना डिग्री दे रखा है हमारे पास, 80 डिग्री। 80 डिग्री साइंस का गिवन है, 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 540, ठीक है ना, मतलब 540 डिग्री, ओके डन है। तो आपका जब आप कैंसिल करोगे 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री ये आ जाएगा निकल के, डन है बात। आप इसको कैंसिल कर लेना, ठीक है ना, कैंसिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब हम देखते हैं फोर्थ हमारे पास क्या है, हिंदी। हिंदी में चेक करेंगे, हिंदी का देखिए आप एंगल कितना है, हिंदी का है 70 डिग्री। तो हिंदी का हमारे पास 70 डिग्री, और सेंट्रल एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे 540, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। सेम इसका क्या आ जाएगा हमारा निकल के, जब आप कैंसिल कर लेंगे तो 105 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे देखो 4 निकल गए, 4 सब्जेक्ट के निकल गए आगे। एक सब्जेक्ट हमारा आ गया फिफ्थ हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश रह गया आई थिंक ना, इंग्लिश रह गया। तो इंग्लिश में हम क्या करने वाले हैं, देखो इंग्लिश का सेम वही पैटर्न रहेगा हमारा। 55 डिग्री है, 55 डिग्री ऊपर लिखना है, नीचे सेंट्रल एंगल लिखना है 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 540, डन है बात। ये लिखने के बाद जब आप इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 82.5 डिग्री, 82.5 मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है ना, 82.5 मार्क्स ऑब्टेन, 82.5 इतने मार्क्स ऑब्टेन करें। अब देखो इसमें पूछा क्या था इन्होंने कि इन बी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 105 मार्क्स किस में स्कोर किया है बच्चों ने, तो ये देखो हमने निकाला था हिंदी। तो हिंदी आ गया हमारा सब्जेक्ट जिसमें क्या करा है बच्चों ने 105 मार्क्स को स्कोर किया है। तो ये हमारी क्या आ गई, हिंदी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, हिंदी हो जाएगा। एक मिनट देखिए, हिंदी आ गया हमारा जिसमें 105 मार्क्स को स्कोर किया है। अब कह रहा मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये तो हिंट दे रखा है, हिंट से हमें मतलब नहीं है, देखना। एक मिनट जरा होल्ड करके रखना, चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप में। तो ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कहाँ थे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा था, किसमें 105 मार्क्स स्कोर करे थे बच्चों ने, तो हमारा हिंदी सब्जेक्ट था। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
हाउ मैनी मोर मार्क्स वर obtained बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। देखो कह रहा कितने मार्क्स स्कोर करे हैं बच्चों ने मैथमेटिक्स देन हिंदी, मतलब मैथमेटिक्स और हिंदी की बात कह रहा। देखो मैथमेटिक्स में कितने आए हैं बच्चों के, यहाँ देखिए 135 आया था इसको कैलकुलेट करके, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में क्या था 135। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझो, यहाँ जनरली आपसे क्या कह रहा है डिफरेंस निकालने को, तो यहाँ कह रहा है डिफरेंस आप निकाल के दिखाओ, ठीक है ना, डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो 135 मार्क्स कितने हैं उसमें मैथ में, और 105 मार्क्स कितने आए थे हिंदी में। तो टोटल इनका डिफरेंस निकल के क्या आ गया हमारे पास 30 मार्क्स का डिफरेंस आ गया सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द वेदर द सम ऑफ द मार्क्स। देखो मैं अगर इसको यहाँ बता देता, ठीक है ना, क्लियर होगा। वैसे आपको डिफरेंस निकालना था, 135 में से 105 को मार्क्स को माइनस कर दिया, 30 मार्क्स आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसमें, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस। देखो सम बताना है मार्क्स का, जो सोशल साइंस का एंड मैथमेटिक्स इन दोनों का सम, और देन साइंस एंड हिंदी इनका सम, ठीक है ना, साइंस और हिंदी का। मतलब सबसे पहले हमें क्या बताना है, देखो सोशल साइंस और मैथ का, पहले वाला मैं बताता हूँ सोशल साइंस, यहाँ लिख लेता हूँ मैथ का, ठीक है ना, इनका सम बताना है। तो देखो सोशल साइंस और मैथ में कितना सम आएगा, सोशल साइंस में हमारा आया था 97 पॉइंट, देखना इसको मैं वेट करना, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है ना। सोशल साइंस और मैथ, सोशल साइंस में बात करूँ 97.5 मार्क्स था बच्चों के, और मैथ की बात करूँ कितना था 135 मार्क्स था, ठीक है ना, ये था। तो ये अगर आप जब इसको ऐड करोगे 232.5 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपसे अभी एक और पूछा है साइंस और हिंदी का भी, तो साइंस प्लस हिंदी मैं ये लिखूंगा। इसमें क्या होगा, साइंस में देखिए कितने बच्चों के मार्क्स थे, साइंस कहाँ की हमारी, ये रही, ये हमारे साइंस में कितने थे 120 मार्क्स थे बच्चों के। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, देखिए साइंस का आ जाएगा हमारे पास 120 मार्क्स, और देन हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में हमारा कितना आ जाएगा 105 मार्क्स, ये रहा हिंदी के मार्क्स। हिंदी का मार्क्स क्या आ गया 105 मार्क्स। जब आप इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 225 मार्क्स, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम यहाँ पे क्या पूछा हुआ, किसका ज़्यादा है, ठीक है ना, ये बताना था इसके अंदर। तो एस द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट ऑफ साइंस एंड हिंदी। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का मार्क्स ज़्यादा है, देखिए यहाँ 232.5 है, यहाँ पे 225 है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये मेंशन है यहाँ पे, ये देखिए सारा जो हमने आपको करके दिखाया ना वहाँ पे, ये सारा ये गिवन है, आप यहाँ से भी करके कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको पीछे समझाने की कोशिश करी है। अब मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखना ध्यान से, ये है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बताना है हमें, देखो इसमें बताना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, मतलब एक हॉस्टल है जिसमें नंबर ऑफ कुछ स्टूडेंट हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन बिलो। देखो मतलब मैं सिंपल सा बताऊँ, एक कोई हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें देखो लैंग्वेज में पहली बात करें तो एक हिंदी बोलने वाले हैं, वो कितने स्टूडेंट हैं 40, और जो नेक्स्ट बात करूँ इंग्लिश बोलने वाले हैं वो कितने हैं 12, और नेक्स्ट हमारे पास मराठी बोलने वाले कितने हैं 9, तमिल बोलने वाले कितने हैं 7, बंगाली बोलने वाले कितने हैं 4, टोटल मतलब इनकी जो संख्या आ गई भाषा बोलने वालों की वो कितनी आ गई 72। अब यहाँ पे देखना सेम ये मैंने आपको पहले ही बताया, अब मैं एक एक आपको करके निकाल के दिखाने वाला हूँ यहाँ से। उसके बाद देन क्या बनेगा इसका, अब मैं पहले की बात करता हूँ। देखो अगर मैं आपका यहाँ पे बात कर दूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिंदी सब्जेक्ट की, देखो देखो सबसे पहले क्या आएगा, ऊपर आएगा, देखो अगर मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, ये बताना है हिंदी के अंदर कितने हैं, ठीक है ना। इनका देखो पाई चार्ट बनाना है, तो देखो हिंदी के अंदर या आप किसी सब्जेक्ट के अंदर ये लगा सकते हैं आप। देखो सबसे टॉप पे क्या आएगा, नंबर लैंग्वेजेस, मतलब लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, और नीचे हमारा क्या आने वाला है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ
ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, डन है बात। तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ, सही से लिख देता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये लो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो हिंदी की बात कर रहा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी में कितने हैं, 40 है, तो मैं क्या लिखूंगा 40। देन हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 72। और देखो अगर पाई चार्ट में निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्टर एंगल, ठीक है ना, हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके अंदर, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 36 से मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। अब मैं इसको अगर कैंसिल करूँगा, देखना ये हमारा 5 पे जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40 और 9 8 जा कितना होता है 72। इसको आप कैंसिल करोगे 9 40 पे आ जाएगा, ठीक है ना। और 40 को आप जब क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 200 डिग्री, डन है बात, 200 डिग्री आ गया। दूसरे की बात करता हूँ, दूसरा क्या है हमारे पास, इंग्लिश में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इंग्लिश बोलने वाले हैं, 12। तो 12 हमारा क्या आने वाला है, ऊपर आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे वो नीचे आएंगे। और हमें सेंट्रल एंगल निकालना है 360 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72 और ये कट जाएगा किस पे, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा निकल के, देखो ये हमारा आ गया 60 डिग्री निकल के। आई होप आपको क्लियर होगा। अब थर्ड हमारे पास क्या पूछा था, थर्ड था मराठी, हमारे पास है मराठी। तो मराठी बोलने वालों का कितना निकल के आएगा, कितनी डिग्री का। तो देखो मराठी बोलने वाले बच्चे कितने इसमें, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 है, 9 हमारा क्या आ जाएगा ऊपर। और टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं 72। सेंट्रल एंगल निकालना है 360 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। अब इसको आप जब कैंसिल करोगे 45 पे कैंसिल होने वाला है, 8 और ये कट जाएगा 45 पे, डन है बात। तो यहाँ से आ जाएगा 45 निकल गए। ये हमारे 3 हो गए। अब मैं फोर्थ की बात करता हूँ। फोर्थ कितने आ जाएंगे हमारे, फोर्थ हैं तमिल वाले, तमिल के बच्चे आ जाएंगे, तमिल बोलने वाले बच्चे। देखो तमिल बोलने वाले बच्चे कितने हैं, 7 हैं। और टोटल बच्चे कितने हैं 72 हैं। सेंट्रल एंगल निकालना है 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। देखो अब इसको आप जब कैंसिल करोगे तो हमारा कितना आने वाला है, देखना यहाँ पे 35 आ जाएगा। हाँ ये हमारा कट जाएगा 5 पे, देखना ये कटने वाला है 5 पे, ठीक है ना। 72 5 जगह होता है 360, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 35 डिग्री, डन है बात। ये हमारा आया था 45 डिग्री। अब एक हमारा लास्ट रह गया, लास्ट है बंगाली बोलने वाले। तो ये हमारे हैं बंगाली बोलने वाले। देखना बंगाली बोलने वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे हमारे, ये तमिल हो गया, बंगाली बोलने वाले 4 बच्चे हैं। टोटल 72, सेंट्रल एंगल निकालना है 360 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये 5 पे जाएगा, 5 पे कट जाएगा ना, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री आ गया बंगाली बोलने। अब देखो इसको आपने ड्रॉ कैसे करना है, इसको मैं थोड़ा कलर दूसरा लूँगा ताकि विजुअल हो आपको। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहला देखिए एंगल कौन सा है। देखो अगर मैं बंगाली बोलने वाले की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो बंगाली बोलने वाले कितने आ गए हमारे पास 20%। 20% ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, ठीक है ना। 20% स्टूडेंट, ठीक है ना, ये बंगाली बोलने वाले आ गए। और तमिल बोलने वाले कितने आए थे हमारे पास 35 डिग्री। तो हमने क्या करना 35 डिग्री यहाँ ड्रॉ कर दिया। मराठी बोलने वाले कितने आ गए हमारे पास, मराठी बोलने वाले कितने 45 डिग्री। तो मराठी बोलने वाले आ गए 45 डिग्री, डन है बात। अब हमारा एक बंगाली हो गया, तमिल, मराठी। यहाँ मैं लिख देता हूँ बंगाली कर दिया मैंने, तमिल कर दिया, मराठी। अब इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 60 डिग्री और 200 डिग्री। तो मान लेता हूँ मैं 60 डिग्री हमारे यहाँ आ गया। ये क्या है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है 60 डिग्री क्या आ गया, जो हमारे क्या हैं बात करूं तो इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है ना, ये इंग्लिश वाले आ गए। अब देखो जो बच गए, जो भी एरिया बच गया है हमारे कौन से आगे, हिंदी बोलने वाले। अगर ये पूछा जाता सबसे ज़्यादा किसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले हैं 200 डिग्री हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले हैं। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर ये था, पाई चार्ट इसमें ड्रॉ करना था और टेबल बनाना था। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना, अच्छे से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये एक्सरसाइज होगा 5.3। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपको रिप्लाई जल्द ही दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।